हरिओम। तीसरे अध्याय का 33वां नंबर श्लोक नंबर देखेंगे। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। सब कुछ अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। इस संसार में लोहे की प्रकृति डूबना है, लकड़ी की प्रकृति तैरना, अग्नि की प्रकृति क्या है? जलाना, और जल की प्रकृति है शीतलता देना। अब अग्नि जलाती है तो उसे हम क्यों दोष देते हैं? दोष उसमें है? नहीं, दोष उसमें नहीं है, दोष हम में है जो उसकी प्रकृति को नहीं समझते। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति के वश में रहते हुए कर्म करते हैं। गलती अग्नि की नहीं है, गलती हमारी है। फूल की प्रकृति है खुशबू बिखेरना, और कांटों की प्रकृति है चुभाना। पक्षी की प्रकृति है उड़ना। हम उन्हें कहेंगे कि वो पक्षी खुशबू क्यों नहीं फैलाते या फूल क्यों नहीं उड़ पाते? तो गलती हुई किसकी? हमारी ना। अरे भाई, आपको खुशबू चाहिए तो फूल के पास जाइए, और उड़ता हुआ आकाश में पक्षी चाहिए तो पक्षी के पास देखना है, आकाश में देखना है। ये उनकी प्रकृति है। नदियों का जल स्वाभाविक ही समुद्र की ओर बहता है, उसे हठपूर्वक रोका नहीं जा सकता। उसी प्रकार सभी लोग अपनी अपनी प्रकृति के अधीन होकर प्रकृति की ओर जा रहे हैं। इसीलिए कोई भी मनुष्य हठपूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। हाँ, ये संभावना है कि नदी की धारा को दूसरी ओर मोड़ दिया जाए, क्योंकि हम बड़े चालाक हैं। हम भी कह देंगे कि हमारी प्रकृति रजोगुण या तमोगुण की है। क्या करें, हमसे साधना नहीं होता, ऐसा कहकर छुटकारा पा नहीं सकते। हम कहते हैं संसार बड़ा बुरा है, जहाँ जाओ दुख है, अपमान है, धोखा है, पीड़ा है। तो हमें अगर यह सब नहीं चाहिए, प्रेम, शांति और सद्भावना चाहिए, विश्वास चाहिए, तो हमें संसार की तरफ नहीं, सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। हमारा स्वभाव रजोगुणी है तो उसके प्रवाह को ही घुमा दो, मोड़ दो सत्वगुण की ओर। अब गलती हमारी है कि जिस संसार की प्रकृति ही अनित्य है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, वहाँ हम शाश्वत प्रेम की कल्पना करते हैं और खोजते हैं, ढूंढने चल जाते हैं। संसार में शाश्वत प्रेम मिलेगा हमें, और जहाँ शाश्वत प्रेम है वहाँ हम जाते नहीं सद्गुरु के शरण में। फिर कहते हैं संसार बड़ा दुखी करता है। हमें संसार से विमुख और सद्गुरु के सम्मुख होना चाहिए। केवल दुनिया में शास्त्र ही अगर होते तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन सद्गुरु हैं तो वो हमें कभी नहीं छोड़ते और ना ही छोड़ेंगे। संसार का प्रकृति ही ऐसा है कि वो हमें उलझाएगा, मोह में डालेगा, किसी न किसी काम में फंसाएगा। वो हमें उपासना की तरफ जाने ही नहीं देता, वो किसी श्रेष्ठ के प्रेम में पड़ने ही नहीं देगा, अटकाता है। यदि संसार जाने देता तो क्या बुद्ध घर छोड़ते? यदि वह जाने देता तो क्या ऋषि मुनि गृह त्याग करते? ऋषि मुनि गृह त्याग क्यों करते हैं? वहीं बैठकर क्यों नहीं प्राप्त कर सकते थे? क्या एकांत की ओर, वन की ओर मुड़ना पड़ा उनको? क्यों पड़ा उन्हें? क्योंकि संसार का स्वरूप ही बांधने वाला है। लेकिन अगर जीवन में सद्गुरु हैं तो हमारी दृष्टि, हमारी दोष दृष्टि चले जाती है और हम श्रद्धा से भर जाते हैं, और यही श्रद्धा हमारे सारे कर्मों के बंधन से भी हमें मुक्त करती है। आगे कहते हैं भगवान,
सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। अभी यहाँ हट कौन कर रहा है? युद्ध ना करने का अर्जुन। तो कहते हैं अर्जुन की प्रकृति यहाँ युद्ध करने की ही है। वह क्षत्रिय है, वह राजा है, स्वाभाविक है। उसकी प्रकृति सन्यासी बनने की है ही नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं तू युद्ध कर। हट करके सन्यासी बनने से तेरी भलाई नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण की बातें सुन तो रहे हैं, लेकिन अभी वो उन्हें भगवान नहीं मान रहे हैं, इसलिए उन्हें गुरु नहीं मान रहे हैं, इसीलिए उन्हें बात समझ में नहीं आ रही है। वो श्रद्धा, वो विश्वास नहीं है। होगा, अंत के श्लोक आते आते फिर होगा। वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सद्गुरु यानी भगवान का रूप अगर आपके साथ हो तो कितना सुरक्षा महसूस होता है। सद्गुरु का साथ हो तो वो अगर कह दें युद्ध करना है, युद्ध करना ही श्रेयस्कर है, तो युद्ध करें है, और अगर नहीं कह दें तो नहीं है। यहाँ तो श्रद्धा, विश्वास और अर्पणता होने की बात है, होनी चाहिए। गलती यहाँ यह होती है कि हम सद्गुरु को गुरु नहीं, केवल साधक, सामान्य साधक समझते हैं। अच्छा साधक है समझते हैं, सद्गुरु नहीं समझते, जो भगवान का अंश है। तो यहाँ भगवान कहते हैं ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। मतलब प्रकृति यानी जन्मों जन्म तक किए हुए कर्मों के संस्कार जो हमारे स्वभाव के रूप में दिखते हैं, उस स्वभाव का नाम प्रकृति है। कोई हंसमुख दिखता है, कोई गुस्सैल दिखता है, ये सब उसकी प्रकृति है। वो भी केवल इसी जन्म के नहीं हैं, कई जन्मों के स्वभाव के अनुसार, संस्कार के अनुसार स्वभाव बनता है। तो यहाँ ज्ञानी के भी अपने पूर्वार्जित कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव रहते हैं। उसी के अनुसार ज्ञानी के बुद्धि, मन, इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं ज्ञानी, अर्थात प्रारब्ध को भोगते हैं, वो भी भोगते हैं, और केवल लोक संग्रह के लिए बिना कर्तापने के भाव के कर्म भी करते हैं। उन्हीं क्रियाओं को देखते हुए कहा जाता है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। लेकिन ज्ञानी की क्रियाएं बिना कर्तापने के भाव के होने के कारण राग, द्वेष, अहमता, ममता नहीं होते, और इसीलिए उसे उन्हें कर्म नहीं कहकर केवल प्रयास करना, चेष्टा करना कहा जाए तो बेहतर है। ज्ञानी महात्मा के अंदर उनका अंतःकरण इतना पवित्र होता है कि निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते करते मल, विक्षेप और आवरण, इन 3 दोषों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। ये मल, विक्षेप और आवरण क्या है, इसकी परिभाषा मैं बाद में कभी फिर बताऊंगी। अभी तो आप इतना समझिए कि ज्ञानी के पवित्र अंतःकरण में केवल समता, संतोष, दया, क्षमा, निस्पृहता, शांति जैसे सद्गुण की स्फुरना होती रहती है। हाँ, यदि कभी कभी शास्त्रों में ज्ञानियों के अंदर खेल या नाटक करने के जैसे राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि दुर्गुण बतलाया भी जाता है, तो वे कर्म या दोष की गिनती में नहीं आते। वे केवल लोक संग्रह के लिए आवश्यक होने पर नाटक करते देखे जाते हैं। हरिओम।